दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथाएं हैं 338, 339, 340, 341, 342, 343 और जो है तन्ना वग्ग, इसको तन्ना का मतलब तृष्णा होती है। तन्ना वग्ग की है 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कारण पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर। एवं मैं सुतंग एकंग समयंग भगवा राजगृह बीरत वेणु बने आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के राजा बिंबिसार द्वारा दिया हुआ वेणुवनाराम विहार में विहर रहे थे। उस समय घटना है कि तथागत सम्यक संबुद्ध के हमेशा साथ चलने वाले, सेवा में रहने वाले उनके परम शिष्य आनंद थे, साथ में थे। भिक्षाचारिका के लिए जाते हैं, और जब चारिका के लिए जाते हैं तो चारिका से जब वापस आते हैं तो देखते क्या है, जंगल में एक सुअर की बच्ची मिलती है, दिखाई पड़ती है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध उस बच्ची को देख करके मुस्कुराते हैं। अब वो आनंद थे ने जब देखा तो वहां तो कुछ नहीं बोले, आ गए वेणुवनाराम में और फिर बैठ करके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, विनती की कि भगवान इसका कारण तो बताओ। आपने वहां उसे जो है सुअर की बच्ची को देख करके आप मुस्कुराए थे, इसका कारण क्या है। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध आनंद से कहते हैं कि आनंद, ककुसंद बुद्ध के समय पर, ककुसंद बुद्ध के समय पर ये एक मुर्गी हुआ करती थी, और जो ककुसंद बुद्ध थे उनकी कुटिया के, झोपड़ी के, आश्रम के आसपास ही चक्कर काटती रहती थी। तो वो उसमें जो विनय के, जो धम्म के, जो शील के, जो समाधि के, प्रज्ञा के जो उच्चारण करते थे, तो ये सुनती रहती थी। तो ये सुन के उन पर बड़ा ध्यान देती थी, चित्त लगाती थी, मन लगाती थी, दिमाग लगाती थी, माइंड लगाती थी। तो अंत समय जब इसका आया तो ये मृत्यु को प्राप्त हुई, और मृत्यु प्राप्त होने के पश्चात ये देवलोक में पुनर्जन्म हुआ। अब इसकी आकांक्षाएं उसी भौतिक सुखों की तरफ लगी हुई थी कि संसारिक सुख योग होता। तो इस जब इस सही विचारधारा चलती थी, तो उसको जब ऐसी विचारधारा चलती रहेंगी हमारे दिमाग में, मन में, चित्त में, माइंड में, तो हमें पुनर्भव में पड़ना अवश्य है। तो ये फिर दुख के चक्कर में पड़ करके फिर ये कई जन्मों तक ये इसी तरह के भटकती रही, और इस जन्म में ये सूअर की बच्ची बनी। क्यों? इसका मन भटकता रहा, इसने तृष्णा को नष्ट नहीं कर पाया, इच्छाओं को मार नहीं पाया, भौतिक सुखों के चक्कर में लगी रही। तो उसी समय पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने इन 6 गाथाओं को उपदेशित किया। मैं पहले आपको 6 गाथाओं को सुना देता हूँ और इनका संक्षेप रूप में परिचय दूंगा, क्योंकि तन्ना वग्ग चला, तृष्णा वग्ग है। इसका अब 6 गाथाओं का अर्थ बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं शॉर्टकट में लूँगा। तो पहले मैं 6 गाथाओं को सुनाता हूँ, उसके अर्थ में डिटेल से आपको समझाऊंगा। पहली गाथा तथागत सम्यक बुद्ध बोले हैं, यथापि मूले अनुपद्ये दलहे छिन्नोऽपि रुक्को पुनरेऽरुहरीति एवं पितन्नानुसये अनुहते
निबतति दुःखमिदं पुनः पुनः। दूसरी गाथा, या सछतिं सती सोता मनापस्सवना भूषा वाह वहन्ति दुद्धिथिं संकप्पारागनी सत्सिता। तीसरी, शयन्ति सबधि सोता लता उबज तिष्ठति तंच दिशालतं जातं मूलं पඤ्ඤाय छिन्दत। चौथी, शिरतानि सिनेहितानि च सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो तेषोतसिया सुखेशिनो ते ये जाति जरूपगानरा। पांचवी, तशिणाय पुरखता पजा परिसपन्ति सशोभबाधितो संयोजन संग सत्तका दुःखमिपुमेति पेन्ति पुनः पुनः चिराय। छठी गाथा, तशिणाय पुरखताय पजा तशिणाय पुरखता पजा परिसपन्ति सशोभबाधितो तस्मात्तक्षिणं विनोदये भिक्खु आकांक्षी विराग मत्तनो। ये 6 गाथाएं तथागत सम्यक संबुद्ध ने उपदेशित की। अब तथागत सम्यक संबुद्ध ने आनंद तीर्थ को समझाया क्या कि ये जो मैंने 6 गाथाएं बोली है उनका डिटेल से अर्थ मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि जो तृष्णा है, जो इच्छा है चाहत की, उसको नष्ट करना चाहिए। अगर आपने जैसे पेड़ है, कोई भी पेड़ है, उसको अगर जड़ से नहीं उखाड़ा, ऊपर से काट दिया और जब पुनः बरसात होगी, पानी मिलेगा तो उसमें फिर टहनियाँ फूट आएंगी, अंकुर फूट आएंगे। आपने जड़ के और नीचे से काट दिया, अगर थोड़ा भी उसकी जड़ बच गई फिर भी अंकुर निकल आएगा, फिर भी वृक्ष तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने जो मन के विकार हैं, जो चित्त के द्वेष है, जो दिमाग में अकुशल कर्म चल रहे हैं, उनको निकालना पड़ेगा और उनको जड़ से नष्ट करना पड़ेगा। जब बिल्कुल ही जड़ समेत बिल्कुल ही जड़ काट डालोगे, निकाल डालोगे, वो कैसे निकालोगे? तृष्णा की जड़ कैसी? किसी पेड़ की जड़ को बिल्कुल नष्ट कर दो, बिल्कुल निकाल के फेंक दोगे तो उसमें दोबारा अंकुर नहीं आएगा, दोबारा वो उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार से इस शरीर में, इस भौतिक शरीर जो है आपका, तथागत समय सुनाए, शरीर की 6 इंद्रियों के 6 विषय हैं। शरीर की 6 इंद्रियों के 6 विषय हैं। रूप, गंध, शब्द, स्वाद, स्पर्श, मन। सच्चे समझे, शब्द, रूप, गंध, स्पर्श और मन, ये 6 इंद्रियां हैं और इनके 6 विज्ञान। और डिटेल से किसी को समझना हो इनके बारे में तो मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत लगेगा इसमें, ठीक है। और इनके 6 विज्ञान, तब 6 अंदर और 6 बाहर, है ना। तो कुल मिलाकर 36 स्त्रोत हो गए, धाराएं हैं जिनका मन सुंदर प्रिय लगने वाली वस्तु, जिनका मन चित्त प्रिय लगने वाली वस्तुओं में भटकता है ना, विचार आदि की ओर निरंतर बढ़ता रहता है, उसके मन में राग प्रभाव चलता रहता है। राग मिल जाए और मिले, ये अच्छी चीज और मिले और मिले, है ना।
चलता रहता है, और उसके कारण उसका मन हमेशा गंदे, बुरे, अकुशल विचारों से मैला ही रहता है। क्योंकि अगर नहीं मिली, किसी वस्तु की इच्छा हुई तो वो नहीं मिली तो भाई चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, है ना, नाना प्रकार के तब सारे सीलों को तोड़ देगा। तो ऐसे बुरे अकुशल विचारों से मैला ही रहता है, उसका मन कभी शुद्ध नहीं हो पाता है। व्यक्ति को अपनी सुख शांति के लिए इन सबसे अनासक्त होना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा। तृष्णा के ये 36 स्रोत सब तरफ बहते हैं। तृष्णा के ये 36 जो स्रोत हैं वो सब तरफ बहते हैं, एक तरफ ही नहीं। इन प्रिय स्रोतों से खाद पानी लेकर तृष्णा रूपी बेल फूट कर निकलती है। अब आप समझ रहे, एक जैसे हमने कल समझाया था, अमर बेल है ना, कहीं भी डाल दो उत्पन्न हो जाती है बगैर जड़ की, किसी भी पेड़ पर। और जिस पेड़ पर जाएगी तो उस पेड़ को नष्ट कर दी, दूसरे पेड़ पहुंचे, दूसरे पेड़ को नष्ट कर दी। इसी प्रकार से जो मन की तृष्णाएं हैं वो दुख में चक्कर काटती रहती है। क्यों? वो दुख में ढकेलता रहता है। इच्छाएं, इनकी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है। इन प्रिय स्त्रोतों से खाद पानी लेकर तृष्णा रूपी बेल फूट कर निकलती रहती है। उस फैली हुई बेल को देखकर प्रज्ञा रूपी, प्रज्ञा माने ज्ञान, जागरूकता, प्रज्ञा पर कुल्हाड़ी से उसकी जड़ को काट डालो। वैसे ही इस तृष्णा को, इसके अनुशयों के, इसके स्त्रोतों को प्रज्ञा रूपी कुल्हाड़ी से काटो और खत्म कर दो। जब तक जड़मूल से इनको खत्म नहीं करोगे तब तक तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे जड़ से नहीं काटते हैं किसी पेड़ को तो बार बार उत्पन्न हो जाता है, शाखाएं फूट पड़ती। इसी प्रकार से जब हम तृष्णाओं को जड़ से नहीं काटते हैं तो पुनः भव में, दुख चक्र में पड़े रहते हैं। अब चक्र क्या है? यही है आवागमन, तृष्णा के कारण, इच्छाओं के कारण। जब तक इनको हम नष्ट नहीं करेंगे जड़मूल से, तब तक हम सुख से वास नहीं कर सकते, सुख शांति नहीं मिल सकती। क्यों? कितना भी बना लो, आज अगर एक चीज की इच्छा हुई वो पूरी होगी, कल नहीं मिली तो दुख। एक मकान बना लिया, दूसरे मकान की बनाने की इच्छा है, नहीं बन पाया तो दुख। और भगवान बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग दिया, सुख का मार्ग दिया। तो सुख में कैसे पहुंचोगे? जब इन तृष्णाओं को खत्म करोगे समय पर। संसार में इस भौतिक शरीर जो मिला है, इसकी जीवन गाड़ी चलाने के लिए सभी चीजें आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उसमें हम अगर बिल्कुल ही भूल जाएं, मिल जाए, प्रकृति के हिसाब से हमें हर चीज मिलती है, प्रकृति के नियम के अनुसार हमें हर वस्तु प्राप्त होती है, लेकिन हम जबरदस्ती जब करते हैं वही हमारा दुख का कारण बन जाता है। क्यों? इतनी इच्छाएं बढ़ा लेते हैं, इतनी जो है तृष्णाएं बढ़ा लेते हैं। उसी तृष्णाओं को जड़ से खत्म कर दिए, समय मिल जाए उसको भोग लिया। तो हर भिक्खु को चाहिए, पंथे को चाहिए, सन्यासी को चाहिए, बैरागी को चाहिए कि वो अपनी इच्छाओं को मारे, तृप्त रहे, तभी उसको सुख शांति मिल सकती है, कल्याण मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है, निर्वाण पा सकता है, अन्यथा नहीं पा सकता। अगर भिक्खु जब पात्र लेके जाता है चारिका पे, तो उसी पात्र में दाल भी मिली, सब्जी भी मिली है, किसी के यहाँ कद्दू बना, किसी के यहाँ लौकी बनी, किसी के यहाँ कटहल बना, किसी के यहाँ आलू बना, किसी के यहाँ भिंडी बना, किसी के यहाँ तोरी बनी, मतलब सारा कुछ उसी में। किसी के यहाँ खीर बनी वो भी उसी में डाल दी, किसी के यहाँ रोटी बनी वो भी डाल दी, चावल बने उसी में डाल, और सबको मिला के खा, और सबको खा लेता। क्यों?
उसे तो इस जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए भोजन चाहिए, आहार चाहिए। और अगर इच्छा प्रकट करती कि नहीं हमें भिंडी अच्छी लगती, भिंडी चाहिए, कटहल अच्छा कटहल चाहिए, खीर अच्छी लगती खीर चाहिए, तो उसकी तृप्ति कभी हो नहीं सकती। अगर नहीं मिलेगा तो फिर दुख। तो इन तृष्णाओं को मारो, जड़ मूल से खत्म कर दो, नष्ट कर दो, तभी तुम मुक्ति पा सकते हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया, दुख सुख से वास्तव हमेशा प्रशस्त हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।